नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाभारत काल के महान योद्धा भीम और त्रेता युग के परमवीर भक्त हनुमान का मिलन एक ऐसी घटना है जो न केवल शक्ति, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है, बल्कि दो युगों की महाशक्तियों के मिलन की दिव्य अनुभूति भी कराता है। यह कथा न केवल पौराणिक है, बल्कि आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब पांडव वनवास में थे, तो अनेक बार उन्हें दुर्योधन और कौरवों द्वारा अपमानित किया गया। उस वनवास की कठिन घड़ियों में भीम, जो पांडवों में सबसे बलवान और महाशक्तिशाली माने जाते थे, प्रतिदिन नई चुनौतियों से गुजर रहे थे। द्रौपदी की सेवा, भाइयों की रक्षा और शत्रु के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला उनके हृदय में लगातार प्रज्वलित थी। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, हे भीम, मुझे सुगंधित कमलों की बहुत इच्छा हो रही है। मैंने सुना है कि कुबेर के उपवन में दिव्य कमल खिलते हैं, जो स्वर्ग की गंध फैलाते हैं। यदि तुम उन्हें ला सको, तो यह वनवास भी कुछ मधुर हो जाए। द्रौपदी की यह इच्छा सुनकर भीम तुरंत कमल लाने को तत्पर हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, वह अपनी पत्नी के लिए दिव्य कमल अवश्य लाएंगे। इस प्रकार भीम चल पड़े कुबेर के उपवन की ओर। यह मार्ग न केवल कठिन था, बल्कि घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों से भरा हुआ था। यात्रा के दौरान भीम को गंधमादन पर्वत पार करना था, जो अत्यंत पवित्र, ऊंचा और खतरनाक माना जाता था। वह आगे बढ़ते रहे और अंततः एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मार्ग के बीच में एक बहुत ही विशाल वानर लेटा हुआ है, जिसकी पूंछ मार्ग में ठीक फैली हुई हुई थी। वानर के शरीर की भव्यता ऐसी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति हो। भीम ने उससे कहा, हे वानर, मैं कुंती पुत्र भीम हूं। मेरी पत्नी द्रौपदी ने कुबेर के उपवन से दिव्य कमल लाने की इच्छा जताई है, और मैं उसी कार्य में निकला हूं। कृपया अपना मार्ग हटा लें ताकि मैं आगे जा सकूं। परंतु वह वानर स्थिर पड़ा रहा और मंद मुस्कान के साथ बोला, हे वीर, मैं वृद्ध और दुर्बल वानर हूं। मुझे अपनी पूंछ हटाने की शक्ति नहीं है। यदि तुम चाहो तो स्वयं हटा लो। भीम को यह बात असह्य लगी। एक वृद्ध वानर उनकी शक्ति को चुनौती दे रहा था। उन्होंने सोचा कि यह कार्य तो अत्यंत सरल होगा। वह वानर की पूंछ को हटाने लगे, पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, उनका चेहरा आश्चर्य और चिंता से भर गया। भीम ने जितना भी प्रयास किया, वह पूंछ जरा भी नहीं हिली। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, फिर भी वानर की पूंछ का एक सिरा भी न हिला सके। यह देखकर भीम की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने तुरंत फोल्डेड हैंड्स कर निवेदन किया, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपकी शक्ति देखकर मैं समझ गया हूं कि आप कोई दिव्य आत्मा हैं। कृपया मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। उस वानर ने मंद मुस्कान के साथ अपनी दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, हे भीम, मैं कोई और नहीं, त्रेता युग का राम भक्त हनुमान हूं। मैं वानर राज केसरी और माता अंजना का पुत्र हूं। जब तुम यहां आ रहे थे, तो मुझे ज्ञात हुआ कि तुम गर्व से भरे हुए हो। इसलिए मैंने तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए यह लीला की। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम कर्तव्यनिष्ठ हो। इस कारण मैंने तुम्हारा मार्ग रोका, लेकिन तुम्हारी विनम्रता ने मेरा हृदय जीत लिया। भीम हनुमान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महाबली,
मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए। मैंने तो केवल आपकी कथाएं सुनी थीं, पर आज आपकी शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। हनुमान ने भीम को उठाया और उन्हें गले लगाया। वह बोले, हे भीम, तुम महाबली हो। मैं जानता हूं कि कलयुग के प्रारंभ में महाभारत का युद्ध होगा। उस समय तुम युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अदम्य शक्ति के साथ अपने शत्रुओं का संहार करोगे। भीम ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप उस युद्ध में हमारी सहायता करेंगे? हनुमान मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, जब तुम युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ को देखोगे तो उसके ध्वज पर मैं स्वयं स्थित रहूंगा। मेरे होने से वह रथ अडिग रहेगा और कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकेगी। यह सुनकर भीम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आपका यह स्नेह, यह कृपा मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब मैं कुबेर उपवन जाऊंगा, लेकिन आज मुझे एक नई शक्ति मिल चुकी है, आपका आशीर्वाद। हनुमान ने अपने नाखून से भूमि को स्पर्श किया और वहां से कुछ दिव्य कमल उत्पन्न कर दिए। उन्होंने कहा, हे भीम, उन 3 को कमलों को द्रौपदी को अर्पित करो। यह त्रेता युग और द्वापर युग के मिलन का प्रतीक होगा। भीम ने श्रद्धा पूर्वक उन कमलों को लिया और विनम्रता से विदा ली। वह जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उनका शरीर और भी अधिक बलवान हो गया हो। हनुमान के दर्शन ने उनके भीतर आत्मविश्वास और भक्ति की ऐसी ज्वाला जगा दी थी जो जीवन भर बुझने वाली नहीं थी। भीम जब पांडवों के पास लौटे तो उन्होंने पूरे भाव से यह कथा सुनाई। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का स्मरण किया। सभी ने महसूस किया कि वनवास की यह कठिन घड़ी अब उन्हें और अधिक मजबूत बना चुकी है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि बल और अहंकार में अंतर होता है। बल किसी को विनम्र बनाता है, जबकि अहंकार व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। भीम के पास बल था, पर हनुमान जी के दर्शन से उन्हें विनम्रता और सच्चे ज्ञान का अनुभव हुआ। यह मिलन न केवल 2 महापुरुषों का था, बल्कि 2 युगों का संगम था। त्रेता और द्वापर, भक्ति और वीरता, विनम्रता और बल का आदान प्रदान। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी का स्मरण करता है तो वह उसकी सभी यात्राओं में मार्गदर्शक बनते हैं। जैसे उन्होंने भीम को दिव्य कमल प्राप्त करने के पथ पर सहारा दिया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब भी अभिमान आने लगे तो ईश्वर स्वयं मार्ग रोककर विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, और जब हम सच्चे हृदय से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो वही ईश्वर हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।